हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई? ये कहानी नहीं अपितु एक सत्य कथा है। अधिकांश लोग अपरिचित है इस कथा से। ये कहानी नहीं अपितु एक सत्य कथा है। अधिकांश लोग अपरिचित है इस कथा से। पवन पुत्र श्री हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर इसकी रचना कहाँ और कैसे हुई यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। बात 1600 ईस्वी की है। अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। ये सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब ये बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि ये तुलसीदास जी कौन हैं। तब बीरबल ने बताया, इन्होंने ही श्री रामचरितमानस की रचना की है। ये राम भक्त तुलसीदास जी है। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा, जिन्होंने तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप किले में हाजिर हों। ये पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मुझे बादशाह और किले से क्या लेना देना, और किले में जाने से साफ मना कर दिया। जब ये बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा और बादशाह अकबर गुस्से में लाल हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर किला लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े किला पहुंचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम जी का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं हूँ जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। ये सुनकर अकबर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा किला तहस नहस कर डाला। किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल ये क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा हुजूर आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए। अकबर ने तुलसीदास जी को यथाशीघ्र काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गई। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा मुझे बिना अपराध के सजा मिली है। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया, रोता जा रहा था और मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे। ये 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई हैं। जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इनका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसे हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास जी से माफी मांगी। पुनर्तः सम्मान और पूरी हिफाजत लाव लश्कर से मथुरा भिजवाया था। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है। सभी के संकट दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। आप सबका भी कल्याण हो, यही शुभेच्छा है। संकट मोचन आपके सारे संकट दूर करें। जय श्री राम।